हमारे शहीदों ने, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य का एक सपना देखा था और उस राज्य की राजधानी गैरसैंण हो, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हमारे उत्तराखंड में हुआ। भराड़ीसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर सत्र बमुश्किल 2 या 3 दिन के साल भर में होते हैं और इस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। और जब सत्र की बात होती है तो हमारे माननीय विधायकों को ठंड लग जाती है, वो यहाँ आने से कतराते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं मौजूद हूं हमारी असली राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में। साथियों, हमारे शहीदों ने, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य का एक सपना देखा था और उस राज्य की राजधानी गैरसैंण हो, इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हमारे उत्तराखंड में हुआ। हमें उत्तराखंड राज्य तो मिल गया, लेकिन आज भी हमें अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भराड़ीसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर सत्र बमुश्किल 2 या 3 दिन के साल भर में होते हैं और इस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। और जब सत्र की बात होती है तो हमारे माननीय विधायकों को ठंड लग जाती है, वो यहाँ आने से कतराते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो हमने जिन्हें विधायक चुना है, उनकी पहाड़ के प्रति किस तरह की सोच है। वो पहाड़ में आना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे पहाड़ का विकास होगा। और गैरसैंण के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ आधारभूत सुविधाएं जुटाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर आपकी सरकार ने जब यहाँ के लिए 25,000 रुपए करोड़ देने का वादा जनता से किया है, तो आपके उस वायदे का क्या हुआ? क्यों नहीं यहाँ पर आपके कहे अनुसार पैसा खर्च किया जा रहा है, यहाँ का डेवलपमेंट किया जा रहा है? 25,000 करोड़ में एक भी रुपया यहाँ आधारभूत सुविधाएं जुटाने में खर्च नहीं हुआ है। आज भी यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही ज्यादा खस्ता है, बदहाल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय हम देख पा रहे हैं। सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर स्थिति है। तो तमाम तरह से जो यहाँ का डेवलपमेंट होना था, उसके लिए जो आपने वायदे जनता से किए हैं, उसको पूरा सरकार को करना चाहिए था, लेकिन आप सिर्फ वायदे कर रहे हैं और ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर जनता को ठगा गया है, जनता को छला गया है। और साल भर में विधायक यहाँ सिर्फ सैर सपाटे के लिए आते हैं, कुछ दिन यहाँ पर गुजारते हैं, 2 या 3 दिन का सत्र होता है। जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह से लूटा जाता है, खत्म किया जाता है। और आज आप देख सकते हैं क्या स्थिति हमारे अपनी, जो हम जिसे असली राजधानी मानते हैं, भराड़ीसैंण गैरसैंण को, उसकी स्थिति हम सबके सामने है। अरबों रुपए की संपत्ति यहाँ पर जोड़ दी गई है, अरबों रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए गए हैं, उसके बाद भी स्थिति आप सब लोगों के सामने है। तो साथियों, हम सभी का एक सपना है। हम शहीदों के सपनों के अनुरूप, जिस मूल भावना के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था कि हमारा अपना राज्य होगा, हमारी अपनी राजधानी पहाड़ के केंद्र बिंदु गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र में गैरसैंण में होगी, ताकि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों तक विकास की किरणें पहुंच सके। जो सपने देखे गए थे, वो सपने पूरा करने के लिए हम सबको एक होकर लड़ना होगा। हम सभी को गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए एक बार फिर से सड़कों पर संघर्ष करना होगा। जब तक हमारी अपनी असली राजधानी गैरसैंण का नहीं बन जाती है, तब तक हमारे शहीदों के जो सपने थे वो अधूरे रहेंगे और तब तक हमारे पहाड़ों के दूरस्थ इलाकों का विकास होना भी संभव नहीं है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा आप सभी से, एक बार फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए हम लोग आवाज मुखर करें, एक और बड़ी लड़ाई लड़ें। इसके साथ ही साथ हम अपने
राज्य में मूल निवास भू कानून के लिए भी संघर्ष तेज करें। भविष्य में होने जा रहे परिसीमन के खतरों को लेकर जनता को जागरूक करें। ये हम सबको मिलकर करना होगा, तभी हम अपने इस खूबसूरत राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आज हम जब यहाँ पहुंचे हैं गैरसैंण में, तो यहाँ से हम संकल्प लेकर जा रहे हैं कि जो हमारे शहीदों के सपने थे उनको हम सब मिलकर पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।